जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई, एक टिप्स के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि धनतेरस आने वाला है और धनतेरस से रिलेटेड मैं बहुत ही खास उपाय आपके लिए लेके आने वाली, जिसके लिए आप सभी को कहीं ना कहीं उससे फायदा मिलेगा ही। अगर आप कर्जे में हैं या आपके घर में पैसों की कमी है, अबंडेंस नहीं है, वेल्थ नहीं है, आप बहुत स्टक फील कर रहे हैं, सक्सेस नहीं है, ये फ्लो, मनी का जो फ्लो है, कहीं ना कहीं आप इसमें उलझनों में हैं, तो इस धनतेरस पे आपको क्या क्या करने हैं। देखिए, बर्तन, सोना चांदी सब खरीदते हैं, लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं, क्या आप जो मैं बताने वाली हूँ, क्या आप वो सारी चीज़ें खरीदते हैं? अगर नहीं खरीदते हैं तो ये भी ज़रूर खरीदिएगा। जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सारी जुड़ी हुई चीज़ें आपको धनतेरस के दिन पैसा, पैसा, कर्जा, सक्सेस, मनी फ्लो से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं वो आपको दूर करने वाली हैं। तो आइए मैं एक एक करके स्टार्ट करती हूँ। अगर मैं जितने भी बताती हूँ उसमें से अगर आपको लगता है कि आप 2 कर पाएंगे तो आप 2 करिए, अगर आपको लगता है आप सारे कर पाएंगे तो आप सारे कीजिए। ये आपके ऊपर है, लेकिन आप जो भी कीजिएगा दिल से कीजिएगा, राइट। लेकिन देखिए, बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ, आप सभी को पता भी होगा कि धनतेरस वाले दिन चाकू, कोई भी शार्प चीज, पहली चीज नहीं खरीदनी है। चाकू, कैंची, कोई भी शार्प चीज होती है ना, वो आपको नहीं खरीदनी है। उससे हमारे मनी फ्लो में दिक्कत आएगी, आपको कैश फ्लो में दिक्कत आएगी, आप साल भर मनी से रिलेटेड स्टक रहेंगे, राइट। इससे माँ लक्ष्मी खुश खुश नहीं होती हैं। तो ये चीज आपको खास ध्यान रखना है। क्या चीज आपको करनी है उस पे आपको ध्यान देना है। पहली चीज कि आपको सूखा धनिया लेना है। जिस दिन धनतेरस है उस दिन आप सूखा धनिया लेके आए एंड धनतेरस वाले दिन उसको पूजा करें। पूजा के अगले दिन अपने पौधे में उस धनिया को उगाएं। जैसे जैसे धनिया उगेगा आपका मनी का कैश फ्लो की दिक्कत खत्म होती चली जाएगी। ये था नंबर 1 उपाय। दूसरा उपाय, झाड़ू जरूर खरीदें। जैसे कि आपने देखा होगा कि झाड़ू लक्ष्मी माँ का ही रूप होता है, लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आप पुराने झाड़ू को भले ही बाहर उसको रख दें एंड नई झाड़ू को ज़रूर लाएं। इससे आपकी धन की समस्याएं इससे भी धीरे धीरे दूर होंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी से प्रसन्न होती हैं। तीसरी उपाय, 13 कौड़ियाँ, 13 कौड़ियाँ आपको खरीदनी है। वो कौड़ियों को आप 13 दीपक अपने शाम के टाइम धनतेरस वाले दिन 13 दीपक आपको जलाना है एंड 13 दीपक के साथ वो एक एक कौड़ियाँ साथ में आपको रखनी है। जब आप दीपक के साथ 13 कौड़ियाँ रखेंगे, उसके नेक्स्ट डे उन कौड़ियों को अपने ही घर में छुपा दें, कहीं पे भी दबा दें। अगर आपके घर में खुद के गमला है, गार्डन है, अपने ही खुद के घर में, बाहर जाके नहीं करना है, अपने ही खुद के घर में वो कौड़ियाँ आपको छुपा देनी है। गमले में भी छुपा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। पांचवी चीज, आपको 5 हल्दी की गांठ धनतेरस वाले दिन लेनी है, खरीदनी है। धनतेरस वाले दिन उसकी पूजन करनी है एंड दूसरे दिन उसको अपनी तिजोरी में गांठ मार के लाल कपड़े में रख दें, जिससे कि आपकी कैश फ्लो की दिक्कत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, राइट। अब जैसे कि आपको ये सारे मैंने उपाय बताए, जिसमें से आप कोई भी 2 कर सकते हैं या सारे भी कर सकते हैं। आपको जो कन्वीनियंट लगता है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अब जिस दिन आप धनतेरस वाले दिन पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी को 2 जोड़ा लौंग आपको जरूर चढ़ाना है। वो आपको नहीं भूलना है, क्योंकि 2 जोड़ा लौंग माँ लक्ष्मी का प्रिय है, जिससे वो प्रसन्न होती हैं। तो ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है। ये जो मैंने बताया ये आपको बहुत मदद करेगा कैश फ्लो में। जो भी आपको दिक्कतें आ रही थी धनतेरस में, आपकी धीरे धीरे ये उपाय करने से कंप्लीट हो जाएंगी, जो भी आपको दिक्कतें आ रही हैं, राइट। अब मैं आपके लिए टैरो का रीडिंग करूंगी और रीडिंग में क्या होने वाला है, देखिए बॉटम ऑफ डेक क्या आ रहा है। जैसे ही मैंने कार्ड उठाया है तो 2 ऑफ कप है। तो आज का रीडिंग क्या होने वाला है, माँ लक्ष्मी का संदेश आपके लिए क्या रहने वाला है या क्या वो देना चाहती हैं। माँ लक्ष्मी का संदेश आप लोगों को क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो हम शॉर्ट में ही रीडिंग लेंगे। मेरे जितने भी व्यूअर्स ये जो सुन रहे हैं, जिन तक ये मैसेज जा रहा है, उन सबको माँ लक्ष्मी का संदेश क्या देना चाहती है। माँ लक्ष्मी मेरे यूवर्स को क्या संदेश देना चाहती हैं। यूवर्स,
मदद कीजिए। माँ लक्ष्मी मेरे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहती हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड है। देखिए, आप अब तक ना बहुत डीप थिंकिंग में थे। मतलब ये लगा लो कि आप अपने करियर को लेके भी थिंकिंग में थे, अपने लव लाइफ को लेके थिंकिंग में थे। काफ़ी विचार आपके मन में चल रहे थे। प्रमोशन नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं मिल रहा है, कैश फ्लो नहीं हो रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, दिल और दिमाग में शांति नहीं है, दिन और रात आपका सोचने में जा रहा है, दिल टूटा पड़ा है, दिन और रात भगवान को याद कर रहे हैं। ये चीज़ें मेरे को दिख रही हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक जो एक सफ़र आप कर रहे थे, वो मेरे को दिख रहा है कि आप अब तक उस चीज़ से जूझ रहे हैं। एंड इनफैक्ट अभी भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा है कि ये कब तक मेरी लाइफ में चलने वाला है, कब तक मैं ये चीज़ सफ़र करने वाला हूँ, कब मुझे इससे मुक्ति मिलेगी। हालांकि आपके जीवन में ऐसे काफ़ी लोग आए, पिछले 1 साल में ऐसे काफ़ी लोग आए आपके जीवन में जिन्होंने आपको धोखा दिया। मतलब आपको बदले में कुछ पॉजिटिव चीजें नहीं मिली, सिर्फ वो धोखा मिला, चीटिंग मिली, दिल दुखा है आपका। जैसे कि किसी पार्टी ने आके हमेशा आपको टारगेट किया है, आपका दिल दुखाया है, आपने वो चीज अचीव नहीं कर पाए जो आप डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में। मतलब आप इतने परेशान रहे अपने जीवन से कि जिससे कि आप कहते हैं ना कि जिंदा होके भी आप जिंदा लाश की तरह हैं। तो साल भर आपका इस तरीके से डिप्रेशन में बीता हुआ है कि आपका जीना भी ना जीना के बराबर आपको ऐसा महसूस होने लगा था कि ये जिंदगी से अच्छा है मरना ही ठीक है। यहाँ मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आप लोगों ने लॉसेस बहुत है, चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो पर्सनल वाइज हो। लॉसेस मुझे दिख रहा है, जैसे सेपरेशन हो गया, डाइवोर्स हो गया, या किसी की थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई, जिसके वजह से आपने ना बहुत झेला है। इनफैक्ट मतलब आपने दुआएं मनाई हैं भगवान से कि कभी तो मुझे भगवान का सहारा मिलेगा, या कोई तो उम्मीद जगेगी जिसके लिए मुझे जस्टिस मिलेगा, या मुझे कोई गाइडेंस उनकी तरफ से मिलेगी, या कुछ इशारा मुझे उनकी तरफ से मिलेगा। तो देखिए, आपके लिए माँ ने क्या भेजा है, स्ट्रेंथ। माँ ने बोला है जिस हिम्मत से आप लड़ रहे हैं, या जिस हिम्मत से आपने ये सारी चीजें झेली हैं, जिस हिम्मत से आपने सारी चीजें जोश के साथ, करेजियस के साथ आगे बढ़े हैं, या आपने अब तक अपने आप को हारने नहीं दिया, झुकने नहीं दिया। मतलब आपको पता है कि सामने वाला गलत है, सामने वाले ने आपको झुकाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आपने सही है, आपने सही किया अपने जीवन में। आप जिस तरीके से खड़े रहे हैं, तो माँ कह रही है आप उसी तरीके से खड़े रहें, उसी तरीके से लड़ें, क्योंकि आपका मन, आपकी आत्मा बहुत प्योर है, साफ दिल इंसान है। कभी भी गलत चीज़ों का आप साथ नहीं देते हैं, गलत चीज़ों के आप पढ़ते नहीं हैं। आपको सीधी सादी सिंपल सोबर लाइफ पसंद आती है, जो माँ आपके इस व्यवहार से बहुत खुश हैं, जिसके वजह से माँ कहना चाह रही हैं कि मैं आ गई हूँ तुम्हारे विचारों को सुधारने, तुम्हारा साथ देने। अब मैं तुम पे कृपा करूंगी, तुम्हारे बच्चों पे भी आँच नहीं आने दूंगी। यहाँ पे मुझे सिंगल मदर भी दिख रही हैं, या मुझे ऐसे मदर्स भी दिख रहे हैं जो ट्रबल कर रहे हैं अपने करियर को लेके। तो माँ कह रही है मैं आ गई हूँ, अब मैं विचारों को सुधारूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने जितने कर्मा झेलने थे झेल लिए, तुम्हारा एक साइकिल खत्म हो चुका है, तुम्हारे कर्मा खत्म हो चुके। अब आएगा तुम्हारा दिन पॉजिटिव वे में। अब मैं दूंगी तुम्हारा साथ, अब तुम्हारी चीजें होंगी बेटर। किस चीज में? फाइनेंशियली। क्या गेन आ रहा है? फाइनेंशियली आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी तरफ। देखिए क्या कार्ड आ रहा है जिसके लिए आपके लिए जस्टिस मिलने वाला है। जस्टिस का बात कर रहे हैं, गूज बम्स आ रहे हैं मुझे लिटरली गूज बम्स आ रहे हैं, यू कैन सी दैट।
आपकी तरफ आ रहा है पैसा, अबंडेंस, सक्सेस, जो आप चाह रहे थे। अब आप जो करना चाहते हैं आप करिए, जहाँ सेटलमेंट होना चाहिए, क्योंकि माँ आ रही है आपके पास आप पे कृपा बरसाने, क्योंकि माँ आपको देने वाली है वो सुख जो आप अब तक इंतजार कर रहे थे, जिस चीज के लिए आप लड़ रहे थे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, वो चीज आपको प्राप्त होने वाली है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। जिन्होंने आपको धोखा दिया था, चीट किया था, वो उनको बहुत घमंड था अपने ऊपर। यस, ये काफी मेच्योर इंसान है और इनको काफी घमंड है अपने ऊपर, अपने पैसों को लेके भी घमंड है, अपने करियर को लेके घमंड है, अपनी चीजों को लेके घमंड है। उन्हें लगता है कि वो अपने ताकत से कुछ भी कर सकते हैं, राइट। उन्हें लगता है कि आपको वो झुका सकते हैं, अपनी ताकत से आपको झुका सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कार्ड क्या आ रहे हैं हम बैक टू बैक, लेकिन यहाँ पे एक नई शुरुआत होने वाली है। किसकी? आपकी नई शुरुआत यहाँ से। और इनकी नई शुरुआत होगी। जिनको घमंड था पैसों का, वो अब लॉसेस सहन करेंगे क्योंकि माँ आ गई है। और जो परेशान हो रहे थे, जो न्याय मांग रहे थे, उनके जीवन में एक नई शुरुआत, नया विश, नया डिवाइन आपके साथ में, जैसे भगवान साक्षात आपके साथ हैं, आपका साथ देने के लिए खुद खड़े हैं। अब आपका ही फैसला वो करने आएंगी और आपका ही साथ देने आई है। बहुत ही जल्द आपके जीवन में एक नई खुशियां, नई झोली भरने वाली है। इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए और क्लेम इट कीजिए पॉजिटिविटली। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। क्लेम इट पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्लेम इट फास्ट फास्ट फास्ट, बिकॉज वेरी पॉजिटिव कार्ड एंड आई मीन इट। कि आप जितने भी लोग सुन रहे हैं इसको क्लेम इट जरूर करें, एक बार नहीं 100 बार करें, जितने बार आप सुनेंगे, क्योंकि जब आप क्लेम इट करेंगे तो ये आपके पास रियलिटी में रेजोनेट करेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी आपके पास आ रही हैं। आपने बहुत झेला, झगड़े झेले, सहन किया, उनकी बदतमीजियां झेली, आपने बहुत बर्दाश्त किया है जो आप अब तक नहीं कर पाए। मतलब उन्होंने आपके ऊपर ऐसी अथॉरिटी दबा रखी थी कि आपको दबा रखा था, अपने से नीचे दबा रखा था। वो आपको कहीं का भी नहीं समझते थे, किसी भी लेवल का आपको नहीं समझते थे। उन्हें लगता था उनके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, आपको दबा भी सकते हैं और आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब बाजी हो गई है उल्टी, अब बाजी आएगी उल्टी। अब वो जाएंगे काम से। जो उन्होंने अपने दिमागी तौर पे जो चला रखा था बेवकूफपना, अब उनकी बैंड बजेगी, क्योंकि माँ आ गया, क्योंकि आपके दिन आ गए हैं सेलिब्रेशन वाले और उनके दिन आ गए हैं रोने वाले। ये उनकी एनर्जी और ये आपकी एनर्जी। तो आप देखिए, क्लेम इट पॉजिटिवली, वेरी 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 अर्जेंट, क्लेम इट पॉजिटिवली। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। जितने बार आप कर सकते हैं करिए। और जो रेमेडी मैंने बताई है बिल्कुल वो कीजिए, जिससे मेरे को एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि आप 2 भी रेमेडी कर देंगे आपके जीवन में थोड़ा बदलाव आने लगेगा, राइट। ये थी आज की माँ लक्ष्मी माँ की संदेश आपके लिए, जो वो आपके जीवन में बताना चाह रही हैं। जो आप चिंता कर रहे थे वो बताने आ रही हैं कि अब चिंता ना करो बालक, मैं आ रही हूँ। जो भी चीजें थी, आपका सफर खत्म हो चुका है, अब आपका नया सफर शुरू होने वाला है, नया ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है। तो आशा करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। कमेंट मैंने बता दिया, क्लेम इट क्लेम इट क्लेम इट बिल्कुल कीजिए। मैं ऐसे ही और रीडिंग के साथ आती रहूंगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।